हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ परिभाषाएं कराई थी चैप्टर 2 की, कक्षा 12 की फिजिक्स में से, ठीक है। उसमें से मैंने बताया था डेरिवेशन शुरू हो जाएंगे चैप्टर 2 की, ठीक है। तो आज मैं एक डेरिवेशन लेकर आया हूँ। देखिए डेरिवेशन क्या हेडिंग है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? वैद्युत विभव। इसके लिए मैंने चित्र बना रखा है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव ले रखा मैंने ए और बी, जिसके ए सिरे पर तो ले रखा प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर ले रखा माइनस क्यू आवेश। इनके मध्य बिंदु ओ माना है, जिससे आर मीटर की दूरी पर मैंने कोई बिंदु पी माना है। और बिंदु ए से और ओ के बीच की दूरी एल, और इधर इधर से भी बी से और ओ तक की एल। दोनों ए और बी के बीच की दूरी जुड़ के कितनी होगी? एक एल और एक एल जुड़ के 2L होगी, ठीक है। और उनकी मध्य बिंदु से जो ले रखा था स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी, जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना था। इसी के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं। इसकी पहले तो इस चित्र के बारे में लिखेंगे। माना चित्र के बारे में, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या था? ए और बी। ए बी वायु अथवा निर्वात में रखा है, जिसके ए सिरे पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी एल है? 2L दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु ओ क्या है? ओ से स्मॉल आर, ये वाली मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब चित्र से चलेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण लेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ये वाला R माइनस L, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का क्यू अपॉन R प्लस L। क्या आ जाएगा आपका? ये वाली, ठीक है, R प्लस L वाली, ठीक है। अतः बिंदु
P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है। क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो V इजक्वल टू V1 का मान हम उठा कर रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस का L, ठीक है। इसी प्रकार से अब इस वाले मान को उठा कर रखेंगे, तो ये जो माइनस का था तो माइनस पहले आ जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों पे एक से क्या था हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन ले लेंगे इन्हें, ठीक है। तो लीजिए कॉमन, तो V इजक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया और Q भी ले लेंगे तो Q बना देते हैं इसे, तो यहाँ बच गया 1/R माइनस का L और माइनस 1/R प्लस L, ये बचेगा, ठीक है। तो V इजक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा और इसके हर बराबर करने हैं, बराबर नहीं है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो ये हो गया R प्लस L, इसकी इधर करेंगे तो माइनस है बीच में, तो ये हो गया R माइनस L, ठीक है। और इन दोनों के आपस में कर देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। V इजक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट और R प्लस L, और अंदर माइनस की गुणा करेंगे तो जो चीज़ प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी और जो चीज़ माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब इसमें जो चीज़ प्लस की थी और वो माइनस की एक से वो आपस में कट जाएंगे, तो V इजक्वल टू क्या बचेगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट और एक L जुड़ के हो गए हमारे 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, ठीक है। और R काफ़ी बड़ा है L से, नीचे वाले में L को छोड़ देंगे तो V बराबर इस Q की गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL और बटे में हो गया हमारा R काफ़ी बड़ा है तो L को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे R स्क्वायर काफ़ी बड़ा है किससे, L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को मान लिया हमने, तो V इजक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये होता है P का मान, तो P/R स्क्वायर, ये हमारा सिद्ध हो गया और इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसे एक बार फिर से समझ लेंगे, ठीक है। देखेंगे मैंने, देखो हेडिंग देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हमें विभव ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने चित्र बना रखा था जो मैंने शुरू में बताया था, तो चित्र के बारे में लिखा है मैंने, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी वायु अथवा निर्वात में रखा है जिसके ए सिरे पर +Q आवेश हेरा तथा बी सिरे पर -Q आवेश हेरा एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें +Q आवेश और -Q आवेश दे रखा है, पहले +Q आवेश के लिए निकालेंगे। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर, विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, V1 से, सॉरी V से करते हैं, लेकिन मैं दो बार निकालेंगे ना, तो एक V इसके लिए और एक इसके लिए, तो V1 और V2 मान लिया मैंने। तो V1 बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R माइनस का L, यहाँ से P तक की दूरी ली है, ठीक है। और -Q आवेश के कारण तो ये किसका है, V2 इजक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का Q/R प्लस का L, ये R प्लस L, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, बाद में बताऊंगा, यहाँ से लिया था। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर होता है हमारा V1 प्लस V2, तो V1 की जगह ये वाला मान उठा कर रखा मैंने यहाँ तक, और बीच में किस चीज़ का चिन्ह तो आएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और V2 का मान उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। इन दोनों पर जो एक सा है ना वो कॉमन लिया मैंने, देखो Q एक सा था और 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये रहा और ये रहा, ये कॉमन लिया था मैंने, ये ले लिया मैंने कॉमन। तो कॉमन ले लिया तो अब जो बचा भीतर मैंने वो लिख दिया। ये दोनों हर बराबर नहीं थे,
इसकी गुणा इधर करी, इसकी इधर करी, ये रही, ठीक है। अब इसकी गुणा इधर करी, इसकी इधर करी थी मैंने, और नीचे क्या आपस में कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार माइनस में एक बार प्लस वाला जो होता है वो होता है आर स्क्वायर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला होता है, लेकिन ए की जगह आर है, बी की जगह एल है, मैंने तो ए की जगह आर और बी की जगह एल रखा है। और इस माइनस की मैंने अंदर गुणा की थी, तो जो चीज़ माइनस की प्लस की थी वो माइनस की होगी, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट गए, एक एल और एक एल जुड़ के कितने एल हो गए हमारे 2L, ठीक है। और नीचे वाला सेम रखेंगे, तो एल को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये माइनस का था, आर स्क्वायर काफ़ी बड़ा था एल स्क्वायर से, तो इसे छोड़ देंगे, क्यू के गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 2QL को जो होता है वो पी के बराबर होता था, तो ये हमारा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।